हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुस्टैकर्स माइंड में। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों यूनिवर्सल जॉइंट, यानी कि लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 को देखने से पहले हमारे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन्होंने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए पढ़ते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट कह लो, इसे यूनिवर्सल कपलिंग भी कह सकते हैं, हुक जॉइंट भी इसे बोलते हैं और हुक्स कपलिंग भी इसी को बोलते हैं। ये भी एक फ्लेक्सिबल कपलिंग का हमारा पार्ट होता है। मैंने फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या बताई थी, जब दो शाफ्ट एक दूसरे से मिस अलाइनमेंट में यानी कि प्रॉपर अलाइनमेंट में ना हो, यानी कि उन दोनों के एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल तो हो लेकिन एक्सिस अलग अलग हो, या दो शाफ्टों के बीच में कुछ ना कुछ इंक्लाइंड हो, उनके एक्सिस क्या कर रहे हो, इंक्लिनेशन इंक्लाइंड हो, किसी एंगल पे हो, किसी कोण पे हो, तो उसे हम फ्लेक्सिबल कपलिंग बोलते हैं। फ्लेक्सिबल कपलिंग का ये पार्ट है बच्चों यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट का यूज हम वहां करते हैं जहां पे दो शाफ्ट के बीच में कुछ ना कुछ कोण हो, कुछ ना कुछ एंगल हो, यानी कि शाफ्ट के जो एक्सिस हैं एक दूसरे से इंक्लाइंड हो, एक दूसरे से किसी ना किसी एंगल पे हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट। जैसे हमने देखा होगा कि ट्रक के नीचे एक शाफ्ट घूमती है, गोल गोल आपने घूमती हुई देखी होगी, वो किसी एंगल पे होती है, उसके बीच में जो जॉइंट लगा होता है उस जॉइंट को बोलते हैं बच्चों हम यूनिवर्सल जॉइंट। देखा होगा कि ऐसे गोल गोल शाफ्ट घूमती रहती है, वो तिरछी रहती है, ऐसे झुकी हुई रहती है किसी एंगल पे, यानी कि उनके एक्सिस एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, किसी ना किसी एंगल पे होते हैं, तो वहां पे किसका यूज किया, यूनिवर्सल जॉइंट का। या प्रोपेलर शाफ्ट को, किसी शाफ्ट को डिफरेंशियल यानी कि जो पीछे की ओर जो पावर ट्रांसफर करता है दोनों व्हील को, उस व्हील का जो डिफरेंशियल होता है वहां पे शाफ्ट को उस डिफरेंशियल से जोड़ने के लिए भी बच्चों हम यूनिवर्सल जॉइंट का यूज करते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट देखते हैं क्या होता है। यूनिवर्सल जॉइंट का डायग्राम आपको मेरे बराबर में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखा होगा ब्राउन कलर के दो योक बोलते हैं, योक होंगे ब्राउन कलर के दो, इस तरीके से उनसे दोनों, जैसे पहला योक मेरा ये है, इससे एक शाफ्ट ये जुड़ी होती है, दूसरा योक मेरा ये है, इससे दूसरी शाफ्ट जुड़ी होती है, तो इस योक को ऐसे फिट किया जाता है और उनके बीच में एक आपको डिफरेंट रेड कलर का या येलो कलर का आपको उसमें एक क्रॉस दिख रहा होगा, क्रॉस बीच में दो तो ऐसे होंगे योक, यानी कि आई भी बोलते हैं, आग भी बोल सकते हैं, और सेंट्रल पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस दिख रहा होगा आपको, क्रॉस है ना। तो ये हमारा यूनिवर्सल जॉइंट था। आइए हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये मैंने बताया कि यूनिवर्सल कपलिंग या यूनिवर्सल जॉइंट का यूज हम वहां करते हैं जब दो, सपोज ये एक शाफ्ट है, दूसरी शाफ्ट मेरी ये किसी एंगल पे है, ये थीटा एंगल बना रही है, एक शाफ्ट ये रही है, एक शाफ्ट है, दो शाफ्टों को मैं जोड़ना है, जब मैं उन दोनों के एक्सिस क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो, इंक्लाइंड हो, तो इन दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम जिस कपलिंग का यूज करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल कपलिंग। तो देखते हैं, देखो ये मेरा योक फर्स्ट है, ये मेरी शाफ्ट 1 है, शाफ्ट फर्स्ट 1 का एक्सिस ये रहा है ना, शाफ्ट 1 ये रही मेरी, ठीक है, और इसका योग की एक योग से कनेक्ट है, इस तरीके का योग दिखा था मैंने अभी डायग्राम में, एक योग से कनेक्ट है, और ये मेरी शाफ्ट 2 है, इसका योग ये रहा, शाफ्ट 1 का योग ये रहा बच्चों, शाफ्ट 2 का योग ये रहा, दोनों के योग दिख गए। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए एक सेंट्रल पार्ट होता है, हम बोलते हैं क्रॉस। इस क्रॉस को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस इस शेप का होता है, इसके एंड में बियरिंग लगे होते हैं चारों तरफ, बियरिंग के इजिली मूवमेंट के लिए, किस मूवमेंट के लिए, इजिली मूवमेंट के लिए। इन बियरिंग को बोलते हैं, इसमें हम जो यूज करते हैं बियरिंग, वो निडल रोलर बियरिंग का यूज करते हैं, निडल रोलर बियरिंग इसमें यूज किया जाता है। जो क्रॉस होता है ये बीच में होता है, दो शाफ्ट के योग ये रहे, इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, क्रॉस होगा। इसमें कौन से बियरिंग होते हैं, इनके एंड में नीडल रोलर बियरिंग होते हैं। कौन से बियरिंग होते हैं बच्चों, नीडल रोलर बियरिंग होते हैं। तो आइए देखते हैं, ये मेरा योग 1, शाफ्ट 1 इससे कनेक्ट है, शाफ्ट 2, देखो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है, देखो ये मेरा क्रॉस है बीच में, क्रॉस का ये हमने वाई एक्सिस लिया, ये इस वाले एक्सिस को हमने मान लिया वाई एक्सिस, देखो ये मैंने लिखा हुआ है वाई एक्सिस, दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे बड़ा सा लिख देता हूं, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया क्रॉस का। ये मेरा एक्स एक्सिस है क्रॉस का, देखो इसको तो हमने दे दिया एक्स एक्सिस नेम और इसको हमने दे दिया वाई एक्सिस नेम, ठीक है। तो ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। अब देखो मेरे एक्स एक्सिस से कौन सी शाफ्ट जुड़ी है, कौन सी शाफ्ट का योग जुड़ा है, एक्स एक्सिस से, ये मेरा एक्स एक्सिस है। इससे देखो शाफ्ट ए का, इससे शाफ्ट ए का ऐसे जुड़ा होता है नीचे की ओर ऐसे, ये थोड़ा इसके पीछे बैक व्यू में चला गया, तो देखो शाफ्ट ए जो मेरी जुड़ी हुई है वो मेरे क्रॉस सी के, क्रॉस को सी मान लिया, क्रॉस सी के एक्स एक्सिस से कनेक्ट है। और ये जो मेरा योग है, जो शाफ्ट है, शाफ्ट ए इस एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मूवमेंट कर सकती है, ऐसे क्या कर सकती है, एंगुलर मूवमेंट, घूमते हुए एंगुलर मूवमेंट कर सकती है ऐसे। और जो मेरी क्रॉस वाई है, क्रॉस के जो एक्सिस वाई है, उससे देखो मेरी कौन सी शाफ्ट कनेक्ट है, ये वाई एक्सिस है बच्चों, इससे मेरी कौन सी शाफ्ट कनेक्ट है, बी या 2 शाफ्ट,
शाफ्ट 2 किससे कनेक्ट है, इस क्रॉस के वाई एक्सिस से, जो इसके अबाउट मूवमेंट कर सकती है। अब देखो ये तो कर रहा है, ये वाली जो शाफ्ट है 1, ये तो मेरे क्रॉस के एक्स एक्सिस के साथ ऐसे एंगुलर मूवमेंट कर सकती है, और जो मेरा योग 2 है यानी कि शाफ्ट 2 है वो क्रॉस के एक्स एक्सिस पे जोड़ दिया हमने, ऐसे जोड़ दिया ऐसे। अब इनके बीच में क्रॉस है, अभी ऐसे घूमते हुए पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि ऐसे भी एंगुलर मूवमेंट हो सकते हैं, घुमाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो ऐसे हो जाएगा। अब दोनों शाफ्टों को पावर ट्रांसफर करने के लिए इजीली एंगुलर मूवमेंट आ सकता है, यानी कि दो शाफ्टों को किसी भी एंगल पे जोड़ने के लिए, पावर ट्रांसफर करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या था, इसका क्रॉस था। तो एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, शाफ्ट 1 मेरी क्रॉस के एक्स एक्सिस से कनेक्ट है, और शाफ्ट 2 क्रॉस के वाई एक्सिस से कनेक्ट है। अब एंगुलर मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि एक शाफ्ट दूसरी शाफ्ट जब इंक्लिनेशन पे होगी तो पावर ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। और इनके एंड में बच्चों बियरिंग लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं बच्चों, बियरिंग। कौन से, नीडल रोलर बियरिंग। यहाँ पे याद रखना कि उस बियरिंग का यहाँ पे यूज किया जाता है। ये उधर मैंने खाली क्रॉस बनाया हुआ था, ये मेरा कौन सा था बच्चों, यूनिवर्सल कपलिंग। ये योक है, ये बीच में क्रॉस है, ये शाफ्ट 1 है, ये शाफ्ट 2 है। तो ये था बच्चों मेरा यूनिवर्सल कपलिंग या हुक कपलिंग। तो ये यहीं पे समाप्त होता है। समझ में आया तो नीचे लाइक करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें